गुड मॉर्निंग एवरीवन। वर्ड ऑफ द डे में आज हम लोगों ने लिया है हियर बाय शब्द को। हियर बाय के क्या क्या मतलब होते हैं देखिए, विद दीज वर्ड्स या विद दिस एक्शन। विद दीज वर्ड्स इन्हीं शब्दों के साथ, या ऐसा करते हुए विद दिस एक्शन। बाय दिस स्टेटमेंट एक्शन मीन्स और लॉ, या बाय दिस एक्ट और डॉक्यूमेंट्स। इन्हीं कथनों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ हिंदी में आइए देखते हैं। देखिए, छोटे अर्थों में तो ऐसे बोला जाता है इन्हीं शब्दों के साथ, इसके द्वारा, इसके ज़रिए, इस कारण से, इस माध्यम से, इसके साथ ही, एतद द्वारा, ऐसे छोटे शब्दों में बोला जाता है। अब इसका अर्थ क्या होता है वो देखते हैं। देखिए, किसी कथन जो है अथवा वाक्य के अंत में निष्कर्ष के रूप में इसको लिखा जाता है, और उस निष्कर्ष को उचित मानते हैं, उचित मानते हुए और या वैधता प्रदान करते हुए कोई महत्वपूर्ण बात कही जाती है। मतलब निष्कर्ष के रूप में हियर बाय का इस्तेमाल करके हियर बाय के बाद कोई महत्वपूर्ण बात कही जाती है। देखिए, लिखा है शब्द के बाद कही जाने वाली बात ही निष्कर्ष होती है। अब देखिए, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है भारत के संविधान की प्रीएम्बल, भारतीय संविधान की उद्देशिका। उद्देशिका से आप सभी लोग परिचित हैं। देखिए, सामने जैसा दिख रहा है इसमें लिखा हुआ है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ऐसे करके। उसके बाद आखिरी में देखिए इसमें लिखे हैं कि इस तारीख को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एतद द्वारा के बाद जो ये बात कही जा रही है कि इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, ये क्या है? ये निष्कर्ष है, और यही जो है सबसे महत्वपूर्ण बात है। और क्या कहा जा रहा है कि उस निष्कर्ष को उचित मानते हुए या वैधता प्रदान करते हुए, साथ ही साथ एतद द्वारा के बाद जो बात कही जा रही है कि इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, इसको उचित भी ये लोग मान रहे हैं और वैधता भी प्रदान कर रहे हैं। इसके साथ ही देखिए, जब कोई दो लोग समझौता करते हैं, ज़मीन जायदाद बेचते हैं, गिफ्ट करते हैं या दान देते हैं, तो भी वहाँ पे जो है एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, एक लिखा पढ़ी होती है कचहरी में कि हाँ, ये व्यक्ति इस व्यक्ति को अपनी ज़मीन जायदाद फला चीज़ें दे रहा है या बेच रहा है या दान कर रहा है। तो वो जो कागज़ात होते हैं, वो जो दस्तावेज़ होते हैं, उसमें भी इस बात का जिक्र किया जाता है कि हियर बाय सो एंड सो गिविंग हिज प्रॉपर्टी या गिफ्ट, फला व्यक्ति जो है अपनी प्रॉपर्टी या गिफ्ट दे रहा है इसको। तो ये उसमें ज़िक्र किया जाता है हियर बाय शब्द के बाद। तो उस तरह के जो दस्तावेज़ होते हैं जिससे मतलब अपनी प्रॉपर्टी बेची जा रही है, दान की जा रही है, या जो भी कोई कर रहा हो, ट्रांसफ़र हो रहा हो प्रॉपर्टी का एक आदमी से दूसरे आदमी में, तो उसमें जो है लिखा जाता है कि जो है हियर बाय। तो वहाँ पे हियर बाय का क्या मतलब होता है? हियर बाय का मतलब होता है इसके ज़रिए। अब इसके का क्या मतलब होता है? इसके का मतलब होता है वो जो डॉक्यूमेंट है, वो जो दस्तावेज़ है जिस पे दोनों लोग साइन करेंगे, उस डॉक्यूमेंट के ज़रिए। तो यहाँ पे बाय दिस डॉक्यूमेंट भी जो है अर्थ प्रकट करता है हियर बाय। तो इसी तरह जो है ये हियर बाय जो शब्द है ये बहुत ही इस्तेमाल में आता है, लिखा पढ़ी में बहुत ज़्यादा काम आता है। कोर्ट कचहरी के आप कोई भी काम करेंगे उसमें हियर बाय शब्द का बहुत इस्तेमाल होता है। तो अब हम लोग हियर बाय की मीनिंग कंप्लीट कर चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ हियर बाय शब्द से अब आप पूरी तरह से परिचित हो चुके होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।